भारत के मैप में देखेंगे पहले कर्क रेखा कि भारत के साथ कर्क रेखा की क्या स्थितियां हैं। बाकी अपने साथ अगर मैप हो तो आपको कंटेंट जो है वो पूरा अच्छे से समझ में आता है। देखें भारत में कर्क रेखा की क्या स्थिति है। अब से पहले जब चर्चा हुई तो उस समय आपने ये देखा कि उत्तरी वाला जो 8 डिग्री 4 मिनट है वो यहाँ है और इससे ऊपर की तरफ 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो यहाँ है। ठीक, कर्क रेखा 23.5 डिग्री होता है तो 8 से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके और 23.5 डिग्री की रेखा। तो हम आज तक 23.5 डिग्री की कर्क रेखा कक्षा 3, 4 से लेकर के और अब तक अपनी सभी परीक्षाओं में संसार के नक्शे में भरते और सीखते आ रहे हैं। तो मैंने ये जो ब्लैक बाउंड्री खींची है, ये काले रंग की जो लाइन है, ये कर्क रेखा है जो लगभग भारत को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 भागों में। भारत का ऊपर वाला भाग जो है वो कर्क रेखा की वजह से एक अलग तापीय कटिबंध में आता है और अलग तरह की विशेषताएं रखता है। भारत का दक्षिणी भाग इस कर्क रेखा के गुजरने की वजह से अलग प्रकार की विशेषताएं रखता है। तो उनके बारे में चर्चा जब भारत की जलवायु पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि कर्क रेखा भारत को तापीय कटिबंधों में किस प्रकार से बांटती है और कर्क रेखा की वजह से हमारे यहाँ मौसम में किस प्रकार का बदलाव पाया जाता है। फिलहाल में हमें केवल इतना जानना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो आपको भारत के मैप में राज्य याद होने चाहिए। मेरा कहना है कि 100% आपको जब तक राज्य याद ना हो तब तक आप भारत का भूगोल पढ़ना प्रारंभ ही ना करें। सबसे पहले मैप के अंदर बिना देखे आप भारत के राज्यों को अच्छे से भर सकें, उसके बाद में आगे की चीज़ें आप पढ़ें, उससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। जितना जो कुछ पढ़ोगे वो शायद आपको पूरा समझ आएगा। अगर आप बिना मैप की जानकारी के बिना भारत का भूगोल पढ़ने के लिए जाओ या राजस्थान का भूगोल या फिर विश्व का भी भूगोल पढ़ने के लिए जाओ और आपको विश्व में स्थितियां मालूम ना हो देश और महाद्वीपों की, तो फिर आप उस कंटेंट को, उस विषय को ठीक से नहीं समझ पाओगे। वापस देखें, एक ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है मैप के अंदर, ये राज्य है गुजरात। तो कर्क रेखा का भारत से गुजरते हुए पश्चिम से पूर्व का क्रम बात कर रहे हैं हम। तो पहला राज्य कौन सा हो गया? गुजरात। तो कर्क रेखा सबसे पश्चिम में भारत के कौन से राज्य से गुजरती है? गुजरात से। सबसे पहले कौन आएगा? गुजरात। आप किसी तरह की ट्रिक पर मत जाएं, कहीं देखी पढ़ी सुनी हो, आप मैप में ध्यान रखें। नक्शा अगर याद है तो कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है और बहुत सारी चीज़ों में आपका मैप ही काम में आने वाला है। उसके बाद आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरते हुए बांसवाड़ा को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर ये जो बिल्कुल थोड़ा सा आ रहा है, ये राजस्थान तो पूरा बड़ा है इधर येलो में, इधर ये अलग सैफ्रॉन जैसा कलर है, लेकिन थोड़ा सा तो कट कर ही रहा है इस जगह पर। वापस देखें, थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ कि ये कर्क रेखा है और ये इसको थोड़ा सा काट रही है बांसवाड़ा जिले को। तो दूसरे नंबर पर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए कौन से राज्य को काटती है कर्क रेखा? तो वो काटती है किसे? राजस्थान को। 2 राज्य हो गए, गुजरात और राजस्थान। राजस्थान से आगे जाने के बाद कर्क रेखा पहुंचती है कहाँ? मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। तो तीसरे नंबर पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है, नाम जानते हो आप सब, कौन सा है? भोपाल। वो कर्क रेखा के पास ही है। कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कई बार कि कर्क रेखा के पास निम्न में से कौन सी राजधानी है, तो वो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे जिनमें एक भोपाल भी होगा। तो भोपाल जो है वो कर्क रेखा के निकट स्थित राजधानी है। राजधानी कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश की। अच्छा, मध्य प्रदेश से आगे इधर जाएंगे तो मध्य प्रदेश से टूट करके अलग हुआ एक राज्य, कौन सा? छत्तीसगढ़। तो एमपी के बाद चौथे नंबर पर क्या है? छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ को मैप में देखें, ये येलो कलर वाला जो दिख रहा है आपको, ये छत्तीसगढ़ है। तो हमारी जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर देखो
झारखंड, झारखंड को बीचों बीच में से काटती है। तो अगला नाम किसका हो जाएगा? झारखंड का। और झारखंड की राजधानी बताइए, झारखंड की राजधानी है कहाँ की? रांची। कौन सी राजधानी है? रांची। रांची क्यों फेमस हो गया है? महेंद्र सिंह धोनी की वजह से। तो रांची झारखंड की राजधानी है। और आपको ये याद रहे कि कर्क रेखा पर स्थित भारत की राजधानी कौन सी है? तो वो रांची है। ठीक है। निकट की बात करें तो निकट तो है भोपाल, और कर्क रेखा पर स्थित की ही बात करें तब फिर क्या आएगा? रांची आएगा। रांची नहीं है तो फिर भोपाल। ठीक है। सबसे पहले क्या? रांची। रांची एग्जैक्टली कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। रांची में से होकर के कर्क रेखा गुजारी गई है। तो 5 राज्यों के बाद छठा पश्चिम बंगाल। ये जो हल्का सा बैंगनी कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है? पश्चिम बंगाल। तो 6 नंबर पर पश्चिम बंगाल। 6 हो गए। मैंने बताया कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अब 7वें नंबर पर यहाँ से गुजरते हुए ये बांग्लादेश को पार करेगी। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है? बांग्लादेश। यहाँ से मैं कर्क रेखा को मिटा रहा हूँ जैसे, तो जहाँ से मिटी हुई है ये कौन सा एरिया है? बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश की तो चर्चा करनी नहीं है हमें, भी भारत की करनी है। बांग्लादेश को इधर से हमने घेरा हुआ है और हमारे 2 राज्य हैं। कौन कौन से? त्रिपुरा और मिजोरम। एक ये सैफ्रॉन कलर में दिख रहा है ये त्रिपुरा, और ये जो बैंगनी कलर में वापस दिख रहा है ये क्या? मिजोरम। तो 7 नंबर पर तो त्रिपुरा और 8 नंबर पर मिजोरम। तो इस तरह से कर्क रेखा भारत के टोटल कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा का अगर भौगोलिक नाम देखें या अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से हम उसको देखें तो वो आता है कितना? 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये बात हुई हमारी कौन सी रेखा की? कर्क रेखा की। अब हम थोड़ी सी चर्चा भारत की मानक समय रेखा के बारे में करेंगे। मानक समय रेखा, देखो एक्चुअल में मानक समय रेखा होती क्या है? पूरे विश्व को देशांतरों की दृष्टि से 360 डिग्री में बांटा गया है। कितने डिग्री में? 360 डिग्री में। आपको ये मालूम है कि एक तरफ सूरज है और एक तरफ पृथ्वी है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जब अपनी धुरी पर इस तरह घूमती है तो घूमते हुए सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी घूमती है अपनी जगह पर यूं। तो पृथ्वी घूमते हुए उसका हर स्थान 24 घंटे में कभी ना कभी सूर्य के सामने आता है। सूर्य के सामने आता है। तो इस तरह से घूमते हुए 1 डिग्री से 2 डिग्री तक जाने में पृथ्वी को समय लगता है कितने का? 4 मिनट का। कितने मिनट का? 4 मिनट का। मतलब ये कह सकते हो आप कि 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। तो टोटल डिग्री कितने हैं? 360। भाई पृथ्वी गोल है और गोल का कोणीय मान कितना होगा? 360। तो 360 इंटू 4 मिनट करें तो आपको पता चलेगा कि 1440 मिनट होती हैं, और हर घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो इस तरह से टोटल कितने घंटे निकल करके आते हैं? 24 घंटे। तो आप कहते हो दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो इस 24 घंटे के हिसाब से ही हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। तो इस देशांतरों के हिसाब से विश्व की एक मानक समय रेखा निर्धारित की गई है। मैंने आपको बताया था अक्षांश देशांतर पढ़ाते समय कि एक रेखा है ग्लोब पर इस तरह की लंबी, और इसका नाम क्या है? ग्रीनविच। तो विश्व की आधार समय रेखा तो कौन सी है? ग्रीनविच, 0 डिग्री। अब इस 0 डिग्री से इधर भी और इधर भी बहुत सारे देश हैं। तो अगर 0 डिग्री पर जो समय हो रहा है वही सब जगह होगा तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाएंगी। आपने सुना होगा कि कोई जगह पर कभी रात होती है तो हमारे यहाँ दिन होता है, जैसे ब्रिटेन, यूएस वगैरह की बात करें हम इनकी, तो उनके यहाँ दिन होता है, हमारे यहाँ रात होती है, हमारे यहाँ दिन होता है तो उनके यहाँ रात होती है। तो उस तरह की परिस्थितियाँ उस पृथ्वी के घूमने की वजह से ही तो आती हैं। जब भारत सूर्य के सामने है तो वहाँ दिन है, लेकिन भारत के पीछे अगर यूएसए है, पीछे का मतलब ग्लोब के पीछे की तरफ, तो उस पर सूर्य की किरणें नहीं जाएंगी तो वहाँ रात है।
पृथ्वी जब घूमते हुए यूएसए को सामने लाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। तो 360 डिग्री को टोटल 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है, 24 टाइम जोन। ज्यादातर सभी देश अपनी एक मानक समय रेखा मानते हैं। पूरे विश्व की तो कौन सी हो गई, 0 डिग्री, लेकिन सभी देशों ने अपनी सुविधा के हिसाब से जीएमटी को आधार मानते हुए अपनी अपनी समय रेखाएं निर्धारित की हैं। लेकिन उन समय रेखाओं को निर्धारित करने के लिए वैश्विक स्तर पर कुछ नियम बनाए गए हैं, और उन नियमों में से एक नियम यह है कि आपकी जो प्रमुख देशांतर रेखा है, प्रमुख मानक समय रेखा है, प्रमुख देशांतर भी कहते हैं, मानक समय भी कहते हैं, तो आपकी जो प्रमुख देशांतर रेखा है वो आपके देश के लगभग कहाँ से गुजरनी चाहिए, मध्य से गुजरनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो 7.5 के गुणांक में होनी चाहिए। कितने के गुणांक में, 7.5 के गुणांक में। अब जैसे भारत की मानक समय रेखा बात करें हम, तो हमारे भारत की मानक समय रेखा है 82.1/2 डिग्री। तो आप 85 नहीं कर सकते या आप 80 नहीं कर सकते, आपको एक ऐसा डिग्री लेना होगा आपके देश के बीचों बीच से गुजरने वाला, लगभग एक ऐसा डिग्री जिसमें भाग जाता हो कितने का, 7.5 का। मतलब वो रेखा हमेशा 7.5 के गुणांक में होगी। तो भारत के बीचों बीच से, लगभग बीचों बीच से गुजरने वाली जो मानक समय रेखा हमने निर्धारित की है वो कौन सी है, 82.5 डिग्री, और इसमें 7.5 का पूरा भाग जाता भी है। अब इस 82.5 डिग्री को अगर हम भारत के मानचित्र में खींचते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो 82.5 डिग्री की मानक समय रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। तो इन 5 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब समय रेखा जो होती हैं वो देशांतर होती हैं, तो ये कैसी रेखा है, मानक समय रेखा एक देशांतर रेखा है। तो देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से नीचे की ओर जब हम देशांतर रेखा खींचेंगे, भारत की जो मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो तकरीबन ये इस तरह से सीधी रेखा है, ऐसे नहीं है, टेढ़ी बुकली गुजरती है। आपको अगर दिख रहा हो मैप में तो इस जगह पर ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है और इस जगह पर लिखा हुआ है, तो देखो ये तो लिखा हुआ है 80 और ये लिखा हुआ है 84। तो 80 और 84 के बीचों बीच में लगभग 82, तो लगभग 82.5, थोड़ा सा उससे उधर, तो 82.5 डिग्री की जो रेखा है वो इस तरह से गुजरती है। अब देखो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये नाम याद रहने चाहिए कौन कौन से हैं। तो पहला है यूपी, दूसरा है एमपी, और एमपी के साथ ही तीसरा छत्तीसगढ़, 4 नंबर उड़ीसा, और 5 नंबर पर है कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो आपको ये याद होना चाहिए कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। हम पूरे के पूरे पूर्व की तरफ हैं तो यहाँ ईस्ट होगा, है ना। तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री ईस्ट। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिला है, और प्रयागराज जिले की मिर्जापुर तहसील में एक स्थान है नैनी नाम का, तो उस नैनी नामक स्थान से गुजरती है। देखो भारत का जो समय है, मैंने बताया अभी कि ग्रीनविच रेखा से डिसाइड होता है पूरे विश्व का समय।
तो इस ग्रीनविच रेखा को कहते हैं GMT। क्या कहा जाता है? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब वो समय जो ग्रीनविच रेखा पर हो रहा है, GMT पर। और GMT कौन सी रेखा को कहा जाता है? 0 डिग्री की रेखा को। अब देखो भारत इस GMT से कितना दूर है, मतलब इस 0 डिग्री से कितना दूर है। तो भारत कितना दूर है? 82 सही 1/2 डिग्री, इतना ही दूर है ना। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। भारत के समय के लिए कहा जाता है GMT प्लस 5.5। ठीक, अगर GMT से इधर की तरफ जाते हैं बैक में तो माइनस होता है, भारत पूर्व की ओर है इसलिए प्लस होगा, तो GMT प्लस 5.5। ठीक, अब ये 5.5 क्यों आएगा? आपको थोड़ा सा ये जानना चाहिए, आपको निकालना आना चाहिए किसी भी देश के बारे में। तो देखो आपको ये मालूम है कि 1 डिग्री को पार करने में समय कितना लगेगा? बोलो तो 4 मिनट। कितनी मिनट लगती हैं? 4 मिनट। अब पृथ्वी GMT के बाद में घूमेगी ना, या इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर, तो 1 डिग्री घूमने के लिए चाहिए कितना? 4 मिनट। और 82.5 डिग्री घूमने के लिए कितना चाहिए? तो 82 डिग्री के लिए फिर कितना चाहिएगा? तो 4 × 82.5। ठीक है, मतलब 82 और आधा। तो देखो जब 82 से 4 का गुना करोगे आप तो 4 दूनी 8 हो जाते हैं और 8 चौक 32, तो कितनी मिनट आ जाती हैं? 328। अब ये कितना डिग्री है? आधा डिग्री। आधा डिग्री और बचा ना, कितना डिग्री है? आधा डिग्री। 1 डिग्री में कितने होते हैं मिनट? 60। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? तो 60 सेकंड। अब यहां पर इस आधे डिग्री का मतलब क्या होगा भाई? पूरे डिग्री का मतलब तो क्या होता है? 4 मिनट। तो आधे डिग्री का मतलब क्या होगा? 2 मिनट। समझ में आया? 82 तो पूरे डिग्री हैं, तो हर डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 82 का गुना 4 से कर लोगे आप तो 328, और ये आधा डिग्री है, और आधे का गुना जब 4 से करोगे तो कितना आएगा? 2 मिनट। तो 328 और 2 कितने हो गए? 330 मिनट। कितने मिनट आ जाएंगे? 330 मिनट। कैसे आए 330? तो 82 × 4 किया, 328 आया, और आधा × 4 किया तो कितना आया? 2 आया। तो इस तरह से टोटल मिनट कितने हो गए? 330। अब इन मिनट के घंटे बनाओ, तो कितने घंटे बनेंगे इसके? 5 घंटे पूरे। देखो 5 घंटे पूरे, 6 पंजे 30 आया 3। आप पॉइंट लगाओगे, अब पॉइंट लगा करके क्या करोगे? 6 पंजे 30। अब 5.5 मतलब 5.5। ठीक है, तो यहां इसका मतलब 5.50 नहीं मानोगे आप। 5.5 का मतलब क्या? 5.5। अरे किसी संख्या के बाद जब 0.5 आए तो उसका मतलब वो क्या है? आधा आया है, ऐसे समझेंगे ना। 5.5 मतलब 5 और फिर अगले का आधा। तो अब यहां पर 100 मिनट थोड़ी होती हैं, मिनट तो कितनी होती हैं? 60 होती हैं। कितनी होती है? 60 मिनट। तो 60 मिनट का आधा 30 मिनट। तो ये 5 घंटे तो पूरे, और आधा, आधा का मतलब कितना? 30 मिनट। तो टोटल कितने घंटे आए? 5.5 घंटे। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है, कौन सी मानक समय रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये ग्रीनविच रेखा के समय से 5.5 घंटे आगे चलती है। अब आप लोग ज़्यादातर स्मार्टफोन्स का उपयोग करते आए हो, और जब ऑनलाइन क्लास देखनी है तो आपको स्मार्टफोन्स का उपयोग करना होगा। तो आप कभी उसमें टाइम देखो, कभी उसमें टाइम सेट करने वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो देखो, उसका क्लॉक देखो आप। तो आप उस क्लॉक में देखोगे कि भारत का टाइम सेट जब करवा रहा होगा, या भारत के हिसाब से आप जब टाइम सेट करोगे तो वहाँ GMT प्लस 5.5 लिखा हुआ आएगा हमेशा। अब पाकिस्तान का अगर टाइम सेट करना चाहें हम, है ना, तो भारत का जो समय है वो पाकिस्तान के समय से
आधे घंटे आगे है, मतलब उनके पास जो मानक समय रेखा है, भारत के पास तो 82.5 है और उन्होंने अपनी मान रखी है 75। कितनी मान रखी है? 75। तो जीएमटी से उनका समय, भाई भारत से इस साइड में क्या है? पाकिस्तान है, तो 5 घंटे तो इनका आगे और 5.5 घंटे हमारा आगे और 6 घंटे बांग्लादेश का आगे है। तो बांग्लादेश ने अपनी जो मानक समय रेखा मानी हुई है वो मानी हुई है कितनी? 90 डिग्री। तो और से मतलब नहीं है, मैं केवल ये समझा रहा हूं कि 7.5 डिग्री पर आधे घंटे का गैप आएगा और 15 डिग्री पर 1 घंटे का गैप आएगा। तो हमारी जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत का जो समय है वो 0 डिग्री की देशांतर रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। जब समय काम में लेते हैं, हम समय का उपयोग करते हैं तो उसको जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। तो भारत का मानक समय इस जीएमटी से हमेशा कितना रहता है? 5.5 घंटे आगे रहता है। तो ये बात हुई भारत की मानक समय रेखा की। आप बहुत अच्छे तरीके से याद करें, आगे हमेशा कॉम्पिटिशन्स में ये आपके काम आने वाली हैं।